जी नमस्कार। बगलामुखी धाम सातलाई में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। काफी समय के बाद आज मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं। समय की व्यस्तता के कारण कई बार सोचता हूं, परंतु इस बार मुझे लगा कि मुझे दीपावली के विषय पर आज अवश्य आप लोगों से चर्चा करनी चाहिए। हमारे अलग अलग देवज्ञों के मत हैं, ऋषियों के मत हैं। कुछ का कहना है, जो हमारे धर्म शास्त्र हैं, कि 31 अक्टूबर को दीपावली का त्यौहार हमें मनाना चाहिए, और कुछ देवज्ञ इसमें 1 नवंबर को इजाजत दे रहे हैं। अब हमारी जनता कहां जाए? वो 31 को मनाए या 1 को मनाए, कौन निर्णय देगा? अब कुछ लोग कह रहे हैं कि 31 को मना लो जी, कुछ कह रहे 1 को मना लो। हर एक अलग अलग अपनी राय दे रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें हमें, जो हमारे पूर्व दैवज्ञ रहे, जो हमारे साहित्यों के प्रमाण रहे या निर्णय सिंधु के प्रमाण रहे, वो इसमें मुख्य भूमिका निभा सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। काशी के जो दैवज्ञ है काशीनाथ भट्टाचार्य जी, उन्होंने एक जगह लिखा है, कहता दीपोत्सवस्य बीलायाम प्रतिपद दृश्यते यदि सा तिथिर बुधैस्त्याज्या, किस तरह? यथा नारी रज्ज्वला, कि यदि दीपदान के समय प्रतिपदा तिथि आ जाए या दिख जाए तो उसका परित्याग कर देना चाहिए। कैसे? जैसे रज्ज्वला स्त्री का परित्याग किया जाता है। अब दूसरी बात और है कि दीपावली 31 को क्यों मनाए, 1 को क्यों नहीं? दीपावली का त्योहार रात्रि का है, दिन का तो है नहीं। अब कुछ तिथियां हमारी ऐसी हैं जो सूर्य मत से चलती है, और कुछ तिथियां चांद्र मत से चलती है। अमावस्या या पूर्णिमा, ये हमेशा ही चांद्र मत से चलने वाली स्थितियां हैं। क्यों? क्योंकि अमावस्या चंद्रमा से जिसका मत है, तो चंद्र समय में अर्थात रात्रि में ये तिथि होनी चाहिए। हम दीपों का उत्सव तो रात्रि को मनाते हैं, दिन में तो हम मनाते नहीं है। अगर रात्रि को मनाते तो रात्रि को अमावस्या होनी चाहिए। दूसरी बात, जब रात्रि के समय अमावस्या जो है वो सूर्योदय के बाद 6:47 पर अमावस्या खत्म हो रही है, उतनी जल्दी में हम कैसे दीपदान कर सकते हैं? क्योंकि हमारे शास्त्रों में यह लिखा है कि आषाढ़ी श्रावणी वैत्र फाल्गुनी दीप मालिका नंदा विद्या न कर्तव्य कृत्य धन क्षयो भवेत। कौन कौन सी? आषाढ़ी, श्रावणी पूर्णिमा और फाल्गुनी, होली और दीप मालिका, अमावस्या, दीपावली, ये कभी भी प्रतिपदा से विद्या नहीं होनी चाहिए। हजारों बातों का एक ही प्रमाण है कि ये प्रतिपदा से विद्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि शास्त्रों ने कहा अगर 2 दिन अमावस्या हो तो दूसरे दिन की ग्राह्य है, परंतु उसमें यह भी है कि अमावस्या जो है वो प्रदोष काल तक होनी चाहिए। उसमें सबसे बड़ा जो एक समझने का विषय है कि हम दीपावली का त्योहार मध्य रात्रि तक मनाते हैं, पूजा लक्ष्मी की रात्रि के समय करते हैं। जब उस दिन अमावस्या ही नहीं है तो कैसे दीपावली परिपूर्ण होगी? तो मैंने इसमें विस्तार भय से मैं बचना चाहता हूं। मैं केवल एक बात आपसे जरूर कहना चाहता हूं कि जो हमारे शास्त्रों के प्रमाण हैं उसके मुताबिक प्रतिपद विद्या, या जिस दिन हम दीपावली का पूजन करना चाहते हैं, अगर प्रतिपदा तिथि आ जाए, दीपदान के समय
तो वो महान दोष माना गया है। इस करके हमें पिछले दिन ही इसे ग्राह्य करना चाहिए, अर्थात 31 अक्टूबर को ही दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा। ये शास्त्र सम्मत है। आप सब मेरे से जुड़े, आपका धन्यवाद, साधुवाद। मैं दोबारा फिर कोशिश करूंगा अगला विषय लेकर आपके सामने आऊं। जी नमस्कार। हाँ, अगर आप मेरे से कुछ इसके बारे में व्यक्तिगत जानकारी चाहते हैं तो आप मेरा नंबर नोट कर लें, मैं आपको यहां पर बता देता हूं। 9418049455। इस पर आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आप सबको मेरा नमस्कार।